10th स्टडी बाय पी के झा में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग सप्ताह में भागीदारी की कार्यप्रणाली, राजनीतिक शास्त्र, सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं हर एक चैप्टर का तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, लिंक दे दिए हैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के कितने रूप हैं? तो लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के 4 रूप होते हैं। सी नंबर राइट है आंसर होगा। कौन कौन? तो पहला नंबर है सरकार के अंग। सरकार के अंग होता है विभिन्न अंग। दूसरा नंबर है संघीय, लोकतांत्रिक। तीसरा नंबर है सामाजिक समूह। चौथा नंबर है दबाव समूह। वीडियो देखते रहिए, आगे पूरा समझ जाइएगा आप लोग क्या है सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बेल्जियम में मुख्यतः कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम जो है ये यूरोप महादेश में आता है। यहाँ पर कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो यहाँ पर मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती है। सी नंबर होगा। कौन कौन? एक हुआ डच, दूसरा हुआ फ्रेंच, तीसरा हुआ जर्मन। तो लेकिन बेल्जियम, फिर पूछेगा जो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ पर है बेल्जियम की राजधानी? तो ब्रुसेल्स है। लेकिन ब्रुसेल्स में कौन कौन भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच और डच बोली जाती है। तो फ्रेंच कितनी बोली जाती है? तो 80% फ्रेंच बोली जाती है और 20% डच बोली जाती है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तीसरा नंबर है विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाता है कौन? विधायिका। कानून कौन बनाता है? विधायिका। फिर कानून को लागू करना, तो कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका जो है कानून को लागू करता है। कानून जो बना, कानून चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको कौन देखता है, निगरानी करता है, जांचता है? तो न्यायपालिका जो होता है यह कानून को जांचता है। समझ गए होंगे कानून कैसे बनता है, सो तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में। यहाँ पर है न्यायपालिका का चयन कौन करता है? यहाँ पर न्यायपालिका का चयन कौन करता है? यहाँ पर था न्यायपालिका। न्यायपालिका काम क्या करता है? तो यह कानून जो बना है यह चल रहा है अच्छा से या नहीं चल रहा है, ये काम करता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जो न्यायपालिका का चयन कौन करता है? तो न्यायपालिका चयन करता है कार्यपालिका। कार्यपालिका ही चयन करता है। ठीक, तो फिर कार्यपालिका का फिर कार्य क्या था? जो कानून को लागू करना। न्यायपालिका। तो फिर और कुछ जानते हैं। कार्यपालिका जो होगा, कार्यपालिका को कहा, कार्यपालिका कहिए या इसको मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। कार्यपालिका को मंत्री परिषद। फिर विधायिका हुआ, फिर विधायिका। विधायिका को आप लोग संसद सो भी कह सकते हैं, संसद। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर कार्यपालिका जो है, अगर ये कार्यपालिका जो है अगर कोई गलत काम करता है, अगर कार्यपालिका जो है कोई गलत काम करता है, ठीक, कोई गलत काम करता है तो विधायिका जो है उसे हटा सकता है। विधायिका जो है ना उसको हटा सकता है। तो समझ गए होंगे। चलिए कुछ 6 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए होंगे, इसका राइट आंसर होगा ए
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचनाएं बनाई गई है। फिर वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचनाएं बनाई गई, 3 सूचनाएं बनाई गई। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर है संघ सूची, संघ सूची। दूसरा कौन है, राज्य सूची। तीसरा कौन है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो होगा केवल केंद्र के द्वारा होगा नियंत्रण, केंद्र इस पर अधिकार करेगा। राज्य सूची में केवल राज्य इस पर नियंत्रण करेगा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होगा। जैसे में केंद्र दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। तो जैसे में संघ सूची, संघ सूची में जैसे में एग्जाम्पल बताइए अब कौन कौन आएगा। तो जैसे में रेल जो होगा केवल केंद्र सरकार का नियंत्रित करेगा, डाक घर का हुआ डाक का, फिर बैंक का, फिर रक्षा का, फिर मुद्रा जो पैसा सब होता है इसका केंद्र के द्वारा नियंत्रित होगा। ठीक, फिर यहाँ पर है राज्य के द्वारा फिर कौन कौन काम करेगा। राज्य जो कानून व्यवस्था का नियंत्रण करेगा, कानून व्यवस्था का नियंत्रण कौन करेगा, राज्य करेगा। पंचायती राज जो है मुखिया सब इसमें आते हैं, पंचायती राज इसमें ये नियंत्रित करेगा राज्य के द्वारा। फिर है समवर्ती में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इसमें होगा वन शिक्षा, वन और शिक्षा जो है इसमें। फिर संघ सूची में कितने विषय को रखा गया, जैसे में केंद्र हुआ, रेल हुआ, इस टाइप से कितने विषय है। तो संघ सूची में कितने विषय है, 100 विषय को लिया गया है। फिर राज्य सूची में जैसे कानून हुआ, पंचायती हुआ, तो टोटल कितना विषय है राज्य में, 61 विषय है। फिर समवर्ती सूची में फिर कितने विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय रखा गया है। समझ गए होंगे आप लोग, नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। सत्ता में विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अर्थात सत्ता को विभाजन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन, एक है संघात्मक, संघात्मक। दूसरा कौन है, दूसरा है एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य, अर्थात यहाँ पर राज्य का अर्थ हुआ देश कह सकते हैं। संघात्मक का अर्थ हुआ जो संपूर्ण देश जो है ना एक केंद्र से नहीं चलाया जाएगा। ठीक, एकात्मक जो होगा इसमें केवल एक जगह से चलाएगा, एक जगह, एक जगह अर्थात एक जगह से केवल चलाए। जैसे में दिल्ली है तो केवल दिल्ली से चलाया जाएगा, लेकिन भारत में तो सो नहीं होता है, संघात्मक है। तो समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक का अर्थ हुआ केवल एक जगह से शासन व्यवस्था चलेगा। तो कहाँ पर है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में है, श्रीलंका में है और ब्रिटेन में है। केवल वहाँ पर एक ही जगह से सरकार नियंत्रित करती है और देखती है वहीं से। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर, फ्रांस, श्रीलंका और ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा डी। फिर पूछेगा जो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है, तो अभी बताएं हम भारत में है। जैसे भारत में तो राज्य सरकार भी करता है और केंद्र सरकार के दोनों द्वारा भी होता है नियंत्रण। फिर संघात्मक में अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, संघात्मक शासन व्यवस्था होता है। तो समझ गए। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भारत एक संघात्मक देश है। ठीक, भारत एक संघात्मक देश है, लेकिन इसको संविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया है जो भारत एक संघात्मक राज्य है। भारत में के संविधान में ये लिखा गया है जो राज्यों का संघ है। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, अर्थात कई सारा राज्य मिल करके एक देश बनाया गया, एक राज्य बनाया गया, देश बनाया गया है। तो ये लिखा गया है, ना कि संघात्मक देश है भारत, सो संविधान में नहीं लिखा गया है। समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर। दोहरी सरकार में आता है, दोहरी सरकार में केंद्र और राज्य दोनों आता है। तो ए और बी सही होगा, केंद्र और राज्य दोनों आता है दोहरी सरकार में। ठीक, इसे ही कहा जाता है। फिर संघीय, संघीय राज्य में फिर कौन कौन आएगा, तो संघीय राज्य में भी 2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र आएगा और राज्य आएगा।
तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।